हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी विंटर के जो प्लांट होते हैं उनमें से कौन से प्लांट की हमें पिंचिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिंचिंग करने से प्लांट घना होता है, खूबसूरत होता है, उसमें ढेर सारे ब्रांचेस आते हैं और ढेर सारे ब्रांचेस आने का मतलब ही होता है कि उसमें बहुत सारी फ्लावरिंग होती है। इसीलिए फ्रेंड्स, ज़्यादातर सभी प्लांट में हम पिंचिंग करते हैं और या फिर कटिंग, प्रूनिंग, इस तरह से हम सारे प्रोसेस अपनाते हैं जिससे कि हमारा प्लांट घना हो। मैक्सिमम टाइम हम यही करते हैं और मैक्सिमम प्लांट इसी से घना भी होता है, जो कि ज़्यादातर मैं अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करती भी रहती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, विंटर सीजन में ऐसे बहुत सारे प्लांट आते हैं जिनको हमें पिंचिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनमें पिंचिंग करने से वो प्लांट बल्कि अच्छी फ्लावरिंग देने की बजाय वो प्लांट हमें उतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं देता है और बहुत बार तो पिंचिंग करने की वजह से प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं डहलिया के प्लांट को लेके। डहलिया के प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें अगर आप पिंचिंग कर देते हैं, यानी पिंचिंग का मतलब है जो कि टॉप पॉइंट होता है उसको हम पिंच करके हटा देते हैं। तो डहलिया के प्लांट में हमें पिंचिंग बिल्कुल भी नहीं करनी होती है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका जो प्लांट का जो पहला बर्ड्स जो आता है, जो सिंगल स्टेम में जो पहला बर्ड्स आता है, वही सबसे खूबसूरत सा फूल खिलता है, वही सबसे बड़ा और अट्रैक्टिव सा लुक देता है। आपने गौर किया होगा कि डहलिया के जितने भी फ्लावर्स बाद में खिलते हैं उसके फ्लावर फर्स्ट स्टेम के साथ, जो सिंगल स्टेम के साथ जो फ्लावर आते हैं उसके साइज के अनुसार बाकी फ्लावर्स काफ़ी छोटे होने लगते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, डहलिया के प्लांट की कभी भी पिंचिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे इसमें फ्लावर खिल जाता है आप इसमें डेड हेडिंग कर सकते हैं, लेकिन पिंचिंग नहीं। डेड हेडिंग का मतलब है कि जब भी आपके प्लांट में फ्लावर खिल जाता है और वो खिल के जब वो मुरझाने लगता है तो उसको आप तब पिंच करके हटाएं। स्टेम में पिंचिंग बिल्कुल भी ना करें। जो फ्लावर्स सूखने लगते हैं, खिलने के बाद जब सूखने लगता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ डहलिया में उसी फ्लावर्स को हटाना होता है। तो इसको कहते हैं फ्रेंड्स डेड हेडिंग। तो डहलिया में हमें पिंचिंग नहीं करनी है, इसमें हमें डेड हेडिंग करनी है, तभी ये प्लांट अच्छे से ग्रो करता है और अपनी ग्रोथ को भी मेंटेन करके रखता है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम बात करते हैं साल्विया प्लांट को लेके। साल्विया के प्लांट में भी फ्रेंड्स हमें पिंचिंग नहीं करनी होती है। ये प्लांट भी कुछ एक ऐसा प्लांट है, जब इसमें फ्लावर खिलना स्टार्ट होता है, आप देख सकते हैं ये एक सिंगल स्टेम है। जैसे ही इसमें ऊपर में बर्ड्स आना स्टार्ट होता है, अपने आप ही इसमें साइड से ढेर सारे ब्रांचेस निकलने लगते हैं। तो इसीलिए इसमें खुद से ही साइड से ब्रांचेस आने लगते हैं, इसलिए हमें इसमें पिंचिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पिंचिंग करते ही हमारा प्लांट क्या होता है, अपनी ग्रोथ तो लेता है लेकिन ग्रोथ स्लो कर देता है, जिससे कि हमें जिस टाइम इसमें फ्लावरिंग चाहिए होती है तब इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है और फ्लावरिंग होने में इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, साल्विया के प्लांट में भी हमें कभी भी पिंचिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे इसकी नॉर्मल ग्रोथ हो रही है उसी तरह से इसको बढ़ते रहने देना है, तभी इसमें हम अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, साल्विया में भी हमें कभी भी पिंचिंग नहीं करनी होती है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम बात करेंगे पेंजी फ्लावर के बारे में। पेंजी फ्लावर में भी फ्रेंड्स, जो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मेरा ये छोटा सा प्लांट, ये प्लांट भी ऐसा प्लांट है जिसको पिंचिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्लांट भी खुद से ही ढेर सारे ब्रांचेस निकालते रहता है और अपने आप ही ग्रोथ लेते रहता है। इसमें भी फ्रेंड्स हमें डेड हेडिंग करनी होती है, पिंचिंग नहीं करनी होती है। डेड हेडिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें सिर्फ इसके जो मुरझाए हुए फूल होते हैं उसे ही सिर्फ हमें हटाना होता है। हमें इसकी कोई भी स्टेम को पिंच करके नहीं हटाना है, तभी ये प्लांट बहुत अच्छे से और बहुत ही जल्दी से घना होता है, बुशी होता है और ढेर सारी फ्लावरिंग करता है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम बात करेंगे ये दैंथस प्लांट के बारे में। दैंथस प्लांट भी ऐसा ही प्लांट है जिसमें पिंचिंग की जरूरत नहीं होती है। ये प्लांट एक घासनुमा प्लांट होता है, अपने आप ही फैलते रहता है और जैसे जैसे इसके फूल खिलते हैं और वो मुरझाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें उसकी डेड हेडिंग करनी है, यानी वो मुरझाए हुए फूल को हमें पिंच करके हटाना है। और फ्रेंड्स, ये प्लांट खुद ब खुद घना हो जाता है, खुद ब खुद बुशी हो जाता है। तो ये प्लांट भी ऐसा प्लांट है जिसको पिंचिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इम्पेशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो इम्पेशंस भी ऐसा ही प्लांट होता है जो कि खुद ब खुद घना हो जाता है, खुद ब खुद अपने आप को फैला लेता है। और इस इम्पेशंस के प्लांट में तो फ्रेंड्स आपको डेड हेडिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद ही अपने आप ही ग्रोथ लेते रहता है और फैलते रहता है। इम्पेशंस के प्लांट को भी फ्रेंड्स बिल्कुल भी पिंचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली वो प्लांट खुद से ही घना और खूबसूरत बन जाता है।
इसके बाद फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो हमारे गार्डन की जो जान होती है, जो गार्डन की खूबसूरती होती है, वो है पिटूनिया। उसी के बारे में, पिटूनिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें आपको पिंचिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये प्लांट खुद ब खुद घना हो जाता है, खुद ब खुद एक खूबसूरत सा लुक ले लेता है और बहुत ही सुंदर इसमें अपने आप ही फ्लावरिंग खिलते रहता है। और फ्रेंड्स इस प्लांट में भी पिंचिंग नहीं करनी है, पिंचिंग की जगह इस प्लांट में भी हमें डेड हेडिंग करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्लावर खिला हुआ है, जैसे ही ये फ्लावर मुरझा जाता है तो हमें जस्ट इसके नीचे से जहाँ से ये स्टेम निकल रही है वहीं से इसको पिंच करके हटाना है। यानी सिर्फ और सिर्फ हमें डेड फ्लावर्स को ही हटाना होता है, तभी इसमें से और ब्रांचेस निकलेंगे, प्लांट अपनी एनर्जी दूसरी जगह देगा और अपने आप को बुशी और घना बनाता है। तो पिटूनिया का प्लांट भी एक ऐसा ही खूबसूरत सा प्लांट है जिसमें पिंचिंग की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स अगर आपने इन पौधों में से कोई भी पौधा लगा रखा है तो इस बात का जरूर ध्यान दें, ये प्लांट पिंचिंग करने से बल्कि अपना ग्रोथ रोक देता है और ग्रोथ स्लो करने की वजह से हमें समय रहते इसमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं मिल पाती है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की जानकारी कि विंटर में खिलने वाले कौन से फ्लावर में हमें नॉर्मली पिंचिंग नहीं करनी चाहिए। तो इस बात का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम समय रहते फूलों को एंजॉय कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओके देन बाय।